करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकी का कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम रूबरू हो रहे हैं। आज हम फिर से एक मॉक टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर है आपके सामने, और आज एक बार फिर से आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं। आप एक बार फिर से अपने आप की जो अब तक आपने पढ़ाई की है उसको जांच सकते हैं, अपने एजुकेशन लेवल को आंक सकते हैं कि अब तक आपने कितना और कितने स्टिक आप आंसर दे सकते हैं, और अब तक आपने कितने अच्छे से परफॉर्म किया है। सो ये टाइम है आपके लिए कि आप अपने आप के अंदर झांक के देखिए, अपने आप का एनालिसिस करके देखिए। तो फ्रेंड्स, लगातार ये सीरीज आपके सामने चलती आ रही है और इसी तरह से चलती रहेगी। ताकि आप अपना खुद का एनालिसिस कर सके। ओके, और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज रहेगी वो है भारत के जो विद्युत ताप केंद्र है उससे संबंधित आज हम मॉक टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। ओके, सो आर यू रेडी गाइस? सो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा कुछ आपको ताप बिजली से अंतर दिए गए हैं और सेकंड में सूची में आपको स्थिति दी गई है। स्थिति का मतलब किस राज्य में है। अब पहला देखिए कहलगांव, बी है फरक्का, सी रामागुंडम और डी है गंधार। और राज्य 4 राज्य है आपके पास, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 1999 में पूछा गया था CGL में, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अब जो क्वेश्चन की सीरीज होगी चेंज हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की जगह आएगा तेलंगाना, क्योंकि 2014 में ही आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया है। सो ध्यान रखिएगा, अब आंध्र प्रदेश की जगह तेलंगाना देखने को मिलेगा नेक्स्ट एग्जाम्स में आपको। ओके, अब देखिए मिलान करना है आपको कि कौन सा जो ताप बिजली संयंत्र है, यानी कौन सा थर्मल पावर पैनल कहाँ पर लगाया गया है। सो फटाफट अपने आंसर को मैच कीजिएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। फटाफट आंसर देखिएगा फ्रेंड्स, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो कितने सेकेंड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ओके, और कहा जाता है कि प्रकृति का नियम है, मिलता उसी को है जो कुछ खोता है। सो खोकर ही मिलना है। खोना क्या है आपको? खोना है अपनी एनर्जी, खोना है अपना टाइम, जिसको आपको स्पेंड करना है अपनी पढ़ाई में। अगर पढ़ाई करोगे तभी ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो लगातार अपने आप को झोंकते रहिएगा। और जी हाँ, आपका टाइम ओवर हो चुका है और इसी के साथ आप ये सीरीज के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम लोग। ताप बिजली संयंत्र बिहार में पड़ता है। ये किस पर? कोयला आधारित एक ताप बिजली संयंत्र है। दूसरा है फरक्का। फरक्का कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है रामागुंडम। रामागुंडम है फ्रेंड्स तेलंगाना। उस वक्त ऑप्शन होता था, उस वक्त ये रामागुंडम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था, लेकिन अब जैसा कि बंटवारा हो चुका है यानी तेलंगाना अलग हो चुका है, तो ये जो रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र है किसके अंतर्गत आ चुके हैं? तेलंगाना। ओके, और गंधार, गंधार कहाँ? गुजरात में। ये जो गंधार ताप बिजली संयंत्र है गैसियस आधारित है। ओके, आई होप कि आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैजोनॉट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कैजोनॉट्रिक्स विद्युत परियोजना के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, 2 केरल, 3 गुजरात एंड 4 है मध्य प्रदेश। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2000 में पूछा गया था, CGL का ही क्वेश्चन है ये भी। एंड आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है नाउ। फटाफट आंसर दीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर बनता है। हाँ जी, फटाफट अपना आंसर देखिएगा, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर राइट क्या है। जी हाँ, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, टाइम चल रहा है, टाइम की सुइयां घूम रही हैं। आप अपने माइंड
की कैलकुलेशन कीजिए, आप अपने दिमाग को घुमाना शुरू कीजिए। आप पढ़ चुके हैं और देखिए आप कितना राइट आंसर दे सकते हैं। ओके, नाउ फटाफट कीजिएगा आंसर। जी हाँ, आंसर आज जाना चाहिए, आपका टाइम ओवर हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ये जो कैजोनॉट्रिक्स विद्युत परियोजना है कहाँ पर, कर्नाटक में है। क्लियर है। और ये क्या है, 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है और इसको 1997 में लगाया गया था और इसको मैंगलोर परियोजना भी कहा जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा इसको मैंगलोर विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। जी हाँ, आपको कुछ ताप विद्युत संयंत्र दिए गए हैं और इसी के साथ राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से किसका मैच सही है, राइट मैच है किसका। ये जो क्वेश्चन है आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ में आ चुका है। सिमिलरली नेक्स्ट में भी ये आ चुका है, आप देख सकते हैं 2013 पहले कोलकाता में, फिर नेक्स्ट अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ओके, एंड फटाफट अपना आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्या आया है आपका आंसर? ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4, कौन सा ऑप्शन आपका राइट बनता है आपके अकॉर्डिंग। ओके, एंड नाउ आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी टर्न है। देखिए आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कवास, ये जो ताप विद्युत परियोजना है गुजरात की है। ओके, अगर मैं तलचर की बात करूं, तलचर क्या है, एक भारी जल संयंत्र है, ठीक है, और कहाँ पर है, ये ओडिशा का। और कोरबा की बात करूं तो कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है ताप विद्युत परियोजना, और रामागुंडम अभी अभी आप पढ़ के गए थे, कहाँ पर, तेलंगाना में है। क्लियर है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर है। कवास कहाँ पर, गुजरात का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था। जी हाँ, क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र। ऑप्शन नंबर 1 निजाम सागर, 2 शिव समुद्रम, 3 रामागुंडम एंड 4 है मैथुर। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2000 पूछा जा चुका है, सीजीएल का ही क्वेश्चन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। फटाफट आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर देखिए आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर राइट होगा। तो फटाफट ट्राई कीजिए आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा। ओके, ये वक्त है आपका, आपके लिए कि आप टेस्ट लगाकर अपना आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं। आपकी जो ज्ञान का सागर है, आप अपने ज्ञान के बारे में जान सकते हैं कि अब तक आपने कितनी नॉलेज कलेक्ट की है। ओके, और फटाफट बताइएगा। जी हाँ, आपका टाइम ओवर हो चुका है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर रहेगा शिव समुद्रम, जो भारत की सबसे पहली जल विद्युत शक्ति संयंत्र शिव समुद्रम था। जी हाँ, कर्नाटका में कावेरी नदी पर लगाया गया शिव समुद्रम ये जल विद्युत शक्ति संयंत्र सबसे पहला था। क्लियर है। 1902 में इसको लगाया गया था, जब ब्रिटिश सरकार का राज था यहाँ पर भारत में। उस वक्त 1902 में ये सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था, यानी पानी से बिजली प्राप्त करने के लिए सबसे पहला संयंत्र लगाया गया था। ब्रिटिश के अधीन था भारत उस वक्त, और उस समय कुछ अमेरिकी मैकेनिक्स ने इसको सेटअप किया था। ओके, और इसी के साथ एक पहला छोटा सा 1897 में दुर्गापुर जल संयंत्र भी था, लेकिन वो लघुतम से छोटा था। उसके बाद जो 1902 में इसको सेटअप किया गया था। क्लियर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है शिव समुद्रम। काफ़ी बार रिपीट होता है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगर मैं निजाम सागर की बात करूँ तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। रामागुंडम
तेलंगाना, और मैतूर भी कहाँ पर, तमिलनाडु में पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? क्वेश्चन सही सुना आपने, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, 2 है हिमाचल प्रदेश, 3 अरुणाचल प्रदेश एंड 4 है उत्तर प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जी हाँ, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। फटाफट बताइएगा आपके अकॉर्डिंग भारत की या एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है या किस राज्य में लगाई गई है, किस राज्य में। ओके, फटाफट आपके अकॉर्डिंग देखिएगा आंसर क्या हो सकता है। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर आपने हमारी क्लासेस अटेंड की है या नहीं की है, अगर की है तो आप देख सकेंगे कि ये जो जितने भी आप क्वेश्चन लगा रहे हो टेस्ट सीरीज, सारे के सारे कवर अप हो रहे हैं। यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, विगी वागा कॉन्सेप्ट, आपको क्या करता है, हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर हिट करवाता है। तो बहुत इजीली और कम समय में आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक रहेगी कि आप लगातार अटेंड करें क्लासेस। ओके, सो टाइम तो ओवर हो चुका है। जी हाँ, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना लगाई गई थी, जिसका नाम है नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पर बनाई गई एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाथपा झाकड़ी किस नदी पर है, सतलज पर, किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आप लगातार सही आंसर देके अपना IQ लेवल चेक कर रहे होंगे, या अगर आपसे गलत हो रहा है तो डोंट वरी, लगातार क्लासेस अटेंड कीजिए। खुद जान जाएंगे कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है आपके लिए हिट करता है सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट यानी कि पहला भारत का सबसे पहला जल विद्युत परियोजना कौन सी है? अभी अभी आप ये क्वेश्चन लास्ट से लास्ट क्वेश्चन आपने लास्ट थर्ड क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना यानी कि जिसको हाइडल पावर प्रोजेक्ट कह दिया जाता है वो कौन सा है। सो फटाफट, अब तो आपके पास सोल्यूशन भी पहले ही आ चुका है। देखिए अब आप इसका आंसर कितने टाइम में दे सकते हैं। हाँ जी, इसके लिए हम देंगे आपको 15 सेकेंड्स, ओनली 15 सेकेंड्स। सो आपका आंसर आ चुका होगा क्योंकि ये आप पहले क्वेश्चन इस सीरीज में कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम क्या थी? भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी। कब? 1902 में इसको लगाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका CGL 2015 में पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं कि CGL के क्वेश्चन इतने सिंपली आ रहे, तो आपके जो इसे लो लेवल के होंगे तो वो भी इसी पर डिपेंडेंट, उनका जो शेड्यूल रहता है यानी कि जो पैटर्न रहता है इसी पर बेस रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोवाड़ा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, 2 उत्तर प्रदेश, 3 आंध्र प्रदेश एंड 4 है कर्नाटका। तो बताइएगा किस राज्य में कोवाड़ा न्यूक्लियर पार्क लगाया गया है। आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, फटाफट आंसर दीजिएगा, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये जो क्वेश्चन है आपका SSC CGL 2016 में पूछा गया था। और एक बार दोबारा से पीछे अपने सबकॉन्शियस माइंड को खटखटाइएगा, याद आ जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, यानी कि ये पॉइंट आप क्लियर आउट कर चुके हैं। कहाँ से किया था? जहाँ पर भारत के ताप विद्युत केंद्र पढ़े थे। हाँ जी, आपका इसी के साथ टाइम आ चुका है, टाइम कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होता है आंध्र प्रदेश। क्लियर है। ये एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कोवाड़ा, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है?
ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, 2 गुजरात, 3 हरियाणा एंड 4 है पश्चिम बंगाल। फटाफट आंसर दीजिएगा, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आंसर दीजिए। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनता है? आपके अनुसार क्या ऑप्शन नंबर 1 राइट है, 2, 3 या फिर 4? कौन सा ऑप्शन राइट है? ओके, फटाफट आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, साथ के साथ लिखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ओके, एंड फटाफट बताइएगा। जी हाँ, कुम्हारिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? ये आपका टाइम कंप्लीट होता है। जी हाँ, आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हरियाणा। कुम्हारिया न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के फतेहाबाद में लगाया गया है। क्लियर है? और ये क्या है? हरियाणा का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किन किन एग्जाम में आ चुका है। यह क्वेश्चन आपका CISF में ASI तथा दिल्ली पुलिस SI 2014 में पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? सौर ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 हरियाणा, 4 है उत्तर प्रदेश। फटाफट बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका SSC CGL में पूछा जा चुका है और आपका, हाँ जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है। फटाफट आंसर बताइएगा कि सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। फटाफट बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दीजिएगा। आपके अनुसार क्या आंसर हो सकता है? सौर ऊर्जा क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा का साधन है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का एक मुख्य साधन है। और ये इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? जी हाँ, आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस। और इसी के साथ आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। फ्रेंड्स, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। 2015 के अनुसार राजस्थान पहले स्थान पर आ चुका है। इससे पहले गुजरात प्रथम स्थान पर आता था। हाँ जी, इससे पहले गुजरात 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता था सौर ऊर्जा से, और अब इसी के साथ राजस्थान अप्रोक्सीमेटली लगभग 1167 मेगावाट का उत्पादन करके प्रथम स्थान पर आ चुका है। और पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर गुजरात 1000 मेगावाट उत्पादन करता है, और इसी के साथ तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 563 मेगावाट का उत्पादन करता है। और तो फ्रेंड्स, ये आपके 3 राज्य हैं, पहले पर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर तीसरे पर मध्य प्रदेश। ओके, आप तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ताप विद्युत केंद्र, भारत के ताप विद्युत केंद्र को लेकर मॉक टेस्ट सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपने लगातार टेस्ट सीरीज लगाई होगी और साथ ही साथ अपना खुद का एनालिसिस किया होगा, अपने ज्ञान का एनालिसिस किया है, आपने अपने नॉलेज का एनालिसिस किया है कि आपने अब तक कितना पढ़ा है और आप में और आपके एम के बीच में कितना डिस्टेंस है। और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। Okay, bye bye.